राम राम दर्शकों, धामनोद से सीधे ग्राउंड जीरो की ताजा रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मुरैना से लेकर खलघाट तक भयंकर चक्का जाम। आज हम उस बड़े बवाल और किसान आंदोलन की तह तक जाएंगे जिसने पूरे अंचल के पहियों में ब्रेक लगा दिया है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे जमीनी हकीकत पर आते हैं। आसमान से बरसती आग और पारा पूरे 41 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, निमाड़ की इस चिलचिलाती धूप और तपते डामर पर बैठना कैसा होता होगा। ये सिर्फ मौसम का पारा नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने अन्नदाताओं के उबलते गुस्से में घी का काम किया। इसी भयंकर गर्मी ने इस पूरे चक्का जाम का मिजाज ही बदल कर रख दिया। अब इस भयंकर गर्मी का असर देखिए। योजना तो थी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक डटे रहने की, लेकिन 41 डिग्री की इस झुलसा देने वाली तपिश ने सारी रणनीति ही पलट दी। नौबत ये आ गई कि दोपहर 3 बजे ही धार कलेक्टर राजू रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा को सड़क पर ही ज्ञापन सौंपना पड़ा। जमीनी हालात के आगे सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और गुस्सा तो इतना चरम पर था कि किसानों ने साफ कह दिया, हम भाषण सुनने नहीं आए, चक्का जाम करने आए हैं, आप भी सड़क पर बैठिए। जी हाँ, भीड़ ने मंच पर भाषण दे रहे उमंग सिंघार, बाला बच्चन, विजयलक्ष्मी साधो, सचिन यादव और पाछीलाल मेड़ा जैसे दिग्गज नेताओं को बीच में ही टोक दिया। माइक तक बंद करवा दिए गए। भीड़ को अब सियासी भाषण नहीं बल्कि सीधा एक्शन चाहिए था। इस बवाल को संभालने के लिए प्रशासन की तैयारी भी कोई मामूली नहीं थी। धार, खरगोन और बड़वानी एक साथ 3-3 जिलों की पुलिस फोर्स का भारी जमावड़ा लगाया गया। साथ में राजस्व, बिजली और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखीं। प्रशासन किसी भी तरह के बिगड़े हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में था। तो आखिर किसानों की मांगे क्या हैं? आइए इस भारी विरोध के मुख्य कारणों को समझते हैं। किसानों की तरफ से मुख्य रूप से 3 सबसे बड़े और गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। पहला, फसल बीमा की पूरी तरह से विफलता। दूसरा, खाद और बीज की भारी किल्लत। और तीसरा, अघोषित बिजली कटौती। ये वो 3 बुनियादी परेशानियां हैं जो खेतों से लेकर धामनोद की सड़कों तक गूंज रही हैं। यहाँ पुरानी और नई व्यवस्था के बीच एक सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। पहले रसीद कट्टों के जरिए तुरंत खरीदी हो जाती थी, लेकिन विपक्ष का दावा है कि अब जो नया कंप्यूटर टोकन सिस्टम आया है वो किसानों को सिर्फ लंबी लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर कर रहा है। आरोप है कि कृषि मंत्री का वेट एंड वॉच वाला रवैया भारी पड़ रहा है और इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से काम आसान होने के बजाय और उलझ गया है। इस नए सिस्टम की सबसे तगड़ी मार किस पर पड़ रही है? सीधा आरोप है कि सालों से वन भूमि के पट्टे वाले या राजस्व की जमीन पर काबिज किसानों को खाद मिलने से ही बेदखल कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि नई तकनीक के कड़े नियमों ने हाशिए पर खड़े इन गरीब किसानों को सिस्टम से पूरी तरह बाहर कर दिया है। अब जरा इस पूरे बवाल का आर्थिक गणित भी समझ लीजिए। किसान अपनी उपज 2000 रुपए में बेचने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2600 रुपए होना चाहिए। सीधे 600 रुपए प्रति क्विंटल का फासला। प्रदर्शनकारियों की दो टूक मांग है कि सरकार ये 600 रुपए का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में तुरंत ट्रांसफर करे। और जब बात इतनी बड़ी हो तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो ही जाती है। मंच से विपक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रियों पर सीधा वार करते हुए कहा कि सरकार AC कमरों में सो रही है। कुंभकर्ण की नींद का हवाला देते हुए ये राजनीतिक आरोप सीधे तौर पर राज्य सरकार पर लगाया गया है। धामनोद के इस पूरे चक्का जाम को महज एक सांकेतिक धरना बताया जा रहा है। मंच से खुले शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर ये मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में एक विशाल राज्यव्यापी किसान आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। ये एक तरह से साफ अल्टीमेटम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या धामनोद की इस तपती सड़क से शुरू हुआ ये विरोध किसी बहुत बड़े राज्यव्यापी किसान आंदोलन की शुरुआत है? मध्य प्रदेश की कृषि राजनीति अब किस करवट बैठेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। इस ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।